हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे चैनल पर आप शिव महापुराण की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। ये बड़ा ही उत्तम और पवन पावन चरित्र है। इसको ध्यानपूर्वक कृपा श्रवण करें और इसको अपने सगे संबंधियों, अपने भाई बहन और अपने जानकारों को ज़रूर शेयर करें ताकि इसका पुण्य आप भी कमा सकें। तो आज हम शिव महापुराण के दूसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं। ऋषि गणों की बात सुनकर परम पौराणिक अत्यंत प्रसन्न हुए और थोड़ी देर तक भगवान शंकर का ध्यान करने के पश्चात बोले, वत्स, सौनक तथा अन्य ऋषिगण, आप लोग धन्य हैं जो कि आप लोगों ने ऐसा त्रिलोक हितकारी उत्तम प्रश्न किया। सुनो, मैं आपके सम्मुख भगवान शंकर की वे कथा कहूँगा जिसके श्रवण करने से कली काल के समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान शंकर का ये चरित्र कली के पापों का नाश करने वाला, परमार्थदायक और वेदांत सार का भी सर्वस्व है। भगवान शंकर के चरणों में प्रेम करने वाला अनेक पापों को नष्ट करके परम पद को प्राप्त होता है। उसका यश गान करके लाखों मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है। मस्तक पर भस्म का लेप करके भगवान शंकर का ध्यान करने से अवश्य ही शिवलोक की प्राप्ति होती है। उनको नमस्कार करने वाले व्यक्ति पुत्र, पौत्र इत्यादि को प्राप्त करते हैं और भगवान शंकर के भक्त ब्रह्मघात, हिंसा, मदिरापान और व्रत तोड़ने इत्यादि के पापों से अवश्य मुक्त हो जाते हैं। अतः प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि दुख रूप जानकर भगवान श्री शंकर का ध्यान करें और इस संसार का त्याग करने वाले, वेदों को पढ़ने वाले और माया से रहित मनुष्य को भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए। संसार के दुखों से छुटकारा पाने वाले इच्छुक मनुष्य को त्रिशूलधारी भगवान श्री शंकर का ध्यान करना चाहिए। कमल के पत्तों पर जल के समान शंकर के पुजारियों के पास पाप फटकने तक के भी नहीं जाते। अतः सौनक इत्यादि ऋषिगण परम पौराणिक श्री सूत जी के ऐसे वचन सुनकर हाथ जोड़कर बैठ गए और फिर ऋषि मंडल की ओर से महर्षि शौनक ने प्रश्न किया, भगवान श्री शिवजी महाराज निर्गुण है तो सगुण रूप कैसे हुए, यह आप हमें बताइए। भगवान शंकर ने संसार को क्यों उत्पन्न किया और फिर वह स्वयं कैसे उत्पन्न हुए? क्या प्रलय के समय संहार करने के लिए भगवान किसी प्रकार अवतार धारण करते हैं और यह कार्य करते हैं और अपने भक्तों के वश होकर उनका किस तरह से कल्याण करते हैं? हे भगवान, गुरु कृपा से आप भूत, वर्तमान, भविष्य सभी के संबंध में जानते हैं। माता पिता, गुरु तथा हितैषी आप ही है। संसार में आपके समान हितैषी और संयम आदि नियमों का पालन करने वाला दूसरा कोई नहीं। आपने भगवान से सब कुछ श्रवण किया और सौभाग्य से आपसे भेंट भी हो गई। बिना सौभाग्य के भला आपका दर्शन कहाँ हो पाता? हे प्रभु, आप कली के पापों का नाश करने वाली परमार्थदायक भगवान शंकर की पवन पवित्र कथा हमें सुनाइए। ऋषि गणों के ऐसे वचन सुनकर श्री सूत जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे ऋषिगण, जो प्रश्न इस समय तुमने मुझसे किया है यही प्रश्न देव ऋषि नारद ने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से किया था। श्री ब्रह्मा जी देव ऋषि ने श्री नारद जी को जो कुछ बताया मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। हे ब्राह्मण देवताओं, एक समय की बात है कि देव ऋषि नारद तप करने के लिए हिमालय पर्वत पर जा पहुँचे तथा पतित पावनी गंगा के तट पर एक सुंदर स्थान पर बैठकर मौन हो बहुत दिनों तक पूर्ण होने वाले तप करने लगे। देव ऋषि नारद के उग्र तप को देखकर इंद्र भयभीत हो गया और उसने सोचा कि शायद देव ऋषि नारद उसके राज्य को हथियाने के लिए तप कर रहे हैं। अतएव उसने कामदेव को बुलाकर कहा, मित्रवर, मैं तुम्हारी सहायता से आज तक कईयों का अहंकार नष्ट कर चुका हूँ। इस समय भी ऐसे ही कार्य के लिए तुम्हारी सहायता चाहता हूँ। देव ऋषि नारद इस समय हिमालय पर्वत पर श्री गंगा जी के तट पर उग्र तप कर रहे हैं। कहीं वह मेरे ही राज्य को न हथिया ले, अतः तुरंत ही हिमाचल पर्वत पर पहुंचकर उनके तप को खंडित कर दो। देवराज इंद्र की बात सुनकर कामदेव ने अपनी सेना को साथ लिया और उस स्थान के लिए रवाना हो गए जहां देव ऋषि नारद तपस्या कर रहे थे। कामदेव ने वहां पहुंचकर अपनी माया द्वारा सुंदर बगीचों की रचना की। शीतल मंद सुगंध मल्ल पवन चलने लगी। कोकिल इत्यादि मीठे पक्षी मीठी मीठी बोलियां बोलने लगे। फिर काम कला के प्रवीण
अप्सराएं कामवर्धक नृत्य और हाव भाव मिलित गीत सुचारू रूपेण करने लगी, लेकिन देवऋषि नारद की समाधि भंग नहीं हुई। इसमें देवऋषि श्री नारद जी को कोई बड़ाई न थी, क्योंकि उस स्थान पर इससे पूर्व भगवान श्री शंकर जी उग्र तप कर चुके थे। वहाँ पर भगवान श्री शंकर पर कामदेव ने चढ़ाई की थी और उनके द्वारा वह भस्म हो गया था। तब दयालु और कृपालु भगवान शंकर ने उसकी पत्नी रति का दुख सहन न कर सकने के कारण उनको पुनः जीवित कर दिया था। लेकिन जीवित करने के साथ ही उन्होंने रति से कह दिया था कि मैं इस समय तुम्हारे पति को जीवित तो किए देता हूँ, किंतु स्थान पर कभी भी प्रभाव न पड़ सकेगा इसका। अतएव देवऋषि नारद भगवान शंकर की कृपा से बच गए और कामदेव हर तरह चेष्टा करने पर भी उसका तप खंडित न कर सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा, राधे राधे। जय बोलो बोलो शिव भोले बाबा की जय। इसी अध्याय का हम अगली वीडियो में श्रवण करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है। और अगली वीडियो में हम जानेंगे कि कामदेव के असफल होने पर वापस दरबार जाने पर इंद्र ने उसे क्या कहा। बोलो ओम नमः शिवाय।